आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी नंबर। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो डी 2 का डी क्या है? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से यानी कि कैशियर जो पैसा देता है उससे 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ये ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कुल कितने कितने नोट प्राप्त हुए, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? 50 रुपये के नोटों को x मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना 50 रुपये के नोटों की संख्या रुपये, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या, इसको क्या मान लेते हैं? y, ठीक है। तो देखिए प्रश्न से तो क्वेश्चन क्या होगा? देखिए 50 रुपये का x नोट है और 100 रुपये का y नोट है और दोनों मिलाकर कुल कितना नोट है? 25, यानी कि x प्लस y बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। ये 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, दोनों को मिलाकर कितना है? 25। तो ये हमें क्या मिल गया? समीकरण 1 मिल गया। अब देखिए क्या है? 50 रुपये का नोट है और 100 रुपये का। तो 50 रुपये के एक नोट का मूल्य क्या है? 50 रुपया। तो x नोट का मूल्य कितना होगा? तो लिखेंगे 50 रुपये के x नोटों का मूल्य, ठीक है। तो एक नोट का मूल्य 50 रुपया है, तो x नोट का मूल्य क्या करेंगे? 50 गुना x, यानी कि 50x, ठीक है। अब क्या है? इसी तरह 100 रुपये के, अच्छा यहाँ पे रुपया लिख लीजिएगा, 100 रुपये के y नोटों का मूल्य। तो एक नोट का मूल्य 100 है, तो y नोट का मूल्य क्या होगा? 100 गुना y, यानी कि 100y, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, तो 50 रुपये के x नोटों का कुल कीमत कितना है? 50x है। और 100 रुपये के y नोटों का कीमत कितना है? 100y है। और दोनों को मिलाकर कुल कितना रुपया है? 2000 रुपया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों से क्या कॉमन आएगा? 50 कॉमन आएगा, तो 50 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x और यहाँ पे 100 से 50 लिए तो 2 और ये y बराबर 2000, ठीक है। अब ये दोनों के साथ 50 गुना में हो जाए तो भागा में, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2000 बटा 50, ठीक है। ये 0 कटा, 2 कम 2, 2 चौके 20, 0, यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 40। तो ये हो गया समीकरण 2। अब विलोपन विधि से इसको हल करते हैं दोनों को। तो देखिए दोनों समीकरण में देखिए x वाला पद में क्या है? संख्या समान है, यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को किसी भी संख्या से गुना नहीं करने से भी चलेगा। हम लोग क्या कर देंगे? डायरेक्ट घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा। तो देखिए समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 40 और समीकरण 1 क्या है? x प्लस y बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये प्लस माइनस x कट गया, प्लस माइनस माइनस 2y से y घटाएंगे तो 1y को सिर्फ y लिखेंगे बराबर, प्लस माइनस माइनस 40 से 25 घटाएंगे तो 15, तो y का मान कितना आया? 15। अब ये y का मान को समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख के हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रख लें। तो देखिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25 है। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखना? 15 बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15 यानी कि 10, ठीक है। तो इसीलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? x, तो x बराबर कितना आया? 10। और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? y, तो y बराबर कितना आया है? 15, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ई नंबर बनाते हैं। क्या है? किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी है जो कि पहले 3 दिन का फिक्स किराया लेती है और उसके बाद फिर अलग दिन का एक्स्ट्रा किराया लेती है। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं माना नियत किराया, मान लेते हैं x रुपया। ठीक है, और क्या है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसको क्या मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे दो जन है, पहला क्या है सरिता, तो लिखते हैं सरिता के लिए। ठीक है, तो सरिता क्या करती है 7 दिन के लिए 27 रुपये देती है, तो लिखते हैं चूंकि 7 दिन का किराया बराबर 27 रुपया। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए 7 दिन का किराया 27 रुपया है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 3 दिन का जो किराया है ना वो फिक्स है, और तो यहाँ पे 7 को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 7 को 3 जोड़ 4 में तोड़ेंगे। ठीक है ना, 7 को हम लोग 3 जोड़ 4 में तोड़ेंगे, तो ये पहले 3 दिन का जो किराया फिक्स है यानी कि वो x है, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कितना दिन है 4 दिन, तो एक अतिरिक्त दिन का किराया y है, तो 4 अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा 4y। ठीक है, तो चूंकि 7 दिन का किराया 27 रुपया है, इसीलिए अब 7 में से पहला 3 दिन का किराया लगेगा x प्लस फिर 4 अतिरिक्त दिन लगा, तो एक अतिरिक्त दिन का किराया y, तो 4 अतिरिक्त दिन का किराया 4y, और ये दोनों को मिलाकर कितना रुपया हुआ 27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या है सुशी के लिए, तो सुशी कितने दिन के लिए किताब रखती है 5 दिन, तो लिखते हैं चूंकि 5 दिनों का किराया बराबर 21 रुपया। ठीक है, अब देखिए 5 दिन में पहले 3 दिन का किराया क्या लगेगा फिक्स, जो फिक्स है यानी कि x प्लस, और अतिरिक्त दिन कितना हो गया 2, तो एक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया, तो 2 अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा 2y, और ये दोनों को मिलाकर कितना रुपया है 21 रुपया। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों में क्या है x वाला पद समान है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट घटा देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2, तो क्या लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, अब घटाते हैं तो यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस ही कट गया, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 4y से 2y घटेंगे तो 2y, बड़ा कौन है 4, उसके आगे प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलता है, तो इधर क्या होगा देखिए 27 से 21 घटेंगे तो 6, 27 बड़ा है उसके आगे प्लस है तो प्लस नहीं देने से भी चलता है, तो क्या आ गया 2y बराबर 6 आया। ठीक है, तो अब यहाँ से y का मान निकालते हैं, y के साथ 2 गुना में होते हैं तो भागा में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो अब क्या करना है, अब ये y के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख के हम लोग को x का मान निकालना है, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रख। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, तो x की जगह x ही लिखेंगे प्लस 4 गुना y की जगह क्या लिखेंगे 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, तो x के साथ 12 प्लस में रहे तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 से 12 घटेंगे, देखिए 7 से 2 गया तो 5, 2 से 1 गया तो 1। ठीक है, तो x का मान आ गया 15 और y का मान आया 3, यानी कि पहले 3 दिन का जो नियत किराया है वो क्या है 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपया, तो इसीलिए लिखेंगे नियत किराया, नियत किराया क्या है x, यानी कि x बराबर क्या है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है y, तो y बराबर कितना आया है 3 रुपया। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।